हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मूवीज़ वर्ल्ड। जहां आज हम बात करने वाले हैं एक स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है Talk to me. Talk to me. Talk to me. Talk to me. जी हाँ, जिसका नाम है टॉक टू मी। एक ऐसी स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी जो सबको डर और क्यूरियोसिटी से भर देती है। इस मूवी का एंड आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इस मूवी ने कई सारे सवाल छोड़ दिए हैं जिससे लोग कंफ्यूज हो गए कि आखिर इस मूवी के एंड में हुआ क्या। मुझे ये मूवी इंटरेस्टिंग लगी, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसके सब सीक्रेट थ्योरीज, प्लॉट सस्पेंस और साथ ही इसकी स्टोरी शेयर करूँ आपके साथ। अगर आप भी एक्साइटेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये फिल्म ओरिजिनली 30 अक्टूबर 2022 को रिलीज़ हुई थी, पर इंडिया में ये 27 जुलाई 2023 को रिलीज़ हुई थी थिएटर में हिंदी में, और इसकी हिंदी डबिंग काफ़ी अच्छी है। इसके डायरेक्टर है डैनी एंड माइकल फिलिपो। डैनी और माइकल फिलिपो ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर है और यूट्यूबर्स है। ये दोनों ट्विन्स ब्रदर है। इन्होंने मिलकर राका राका यूट्यूब चैनल शुरू किया था। ये चैनल अपनी डार्क कॉमेडी हॉरर कॉमेडियोज़ के लिए फेमस है। इनका कंटेंट काफ़ी एनर्जेटिक और यूनिक होता है, जो इन्हें इंटरनेट पर काफ़ी पॉपुलर बनाता है। और यहाँ तक कि स्टूडियो ने इन्हें फिल्म डायरेक्ट करने को कह दिया। ये बताता है कि हॉलीवुड में एक सोशल मीडिया क्रिएटर्स और उनकी क्रिएटिविटी की कितनी रिस्पेक्ट होती है। इस मूवी का बजट बहुत कम रखा गया था, सिर्फ $4.5 मिलियन, और इसने वर्ल्ड वाइड $92 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। अगर आप सोच रहे हैं इसमें ऐसी क्या खास बात है, तो मैं ज़रा आपको इसकी रेटिंग्स बता देता हूँ, जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाओगे। इसे IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 है। रोटन टमाटोज 95% फ्रेश है, जी हाँ, और क्रिटिक्स स्कोर इसका 76% है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी का कॉन्सेप्ट फैंस और साथ ही साथ क्रिटिक्स को कितना पसंद आया। तो जल्दी डिस्कस करते हैं इसके प्लॉट की, और इसके बाद लास्ट में हम इसके कई क्वेश्चन और सस्पेंस को एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे इसकी एंडिंग को। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मूवीज़ वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। फिल्म की शुरुआत होती है एक हाउस पार्टी से, जहां एक डकैत नाम का बंदा अपने ही भाई पर चाकू से हमला करता है सबके सामने। यहाँ इसकी हालत कुछ ठीक नहीं लगती और फिर खुद को भी मार देता है बुरी तरह से। उसके बाद फिल्म की लीड एक्ट्रेस मिया दिखती है। आज उसकी मॉम की 2nd डेथ एनिवर्सरी है। आगे वो राइले को लेने आती है, जो उसकी फ्रेंड जेट का छोटा भाई है। रास्ते में उन्हें एक घायल कंगारू दिखता है। राइली उसकी मदद के लिए मिया से कहता है, पर मिया इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। उसके बाद वो सीधा जेट के घर जाती है। जेट मिया की बहुत अच्छी फ्रेंड है। उसकी मॉम भी उसे अपनी फैमिली का हिस्सा मानती है। मिया की मॉम की डेथ के बाद मिया डिप्रेशन में चली जाती है। जेड और उसकी मॉम ने ही उसे सपोर्ट किया। वहाँ से मिया, जेड और राइली अपनी स्कूल फ्रेंड हेली के घर पर जाते हैं पार्टी में। यहाँ मिया का आना हेली को पसंद नहीं आता। उसी बीच डैनियल आता है। डैनियल जेड का बॉयफ्रेंड और मिया का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। उसके बाद वो लोग अजीब स्पिरिचुअल भूत प्रेत वाला गेम खेलते हैं। मिया उसे करने के लिए राज़ी होती है। ये एक हाथ होता है शापित। हेली बताती है इससे हाथ मिलाकर कोई कहे टॉक टू मी, तो एक आत्मा उसके सामने आ जाती है। सेम ऐसा ही वो मिया को करने बोलती है। मिया के सामने एक आत्मा दिखाई देती है जिससे वो डरती नहीं। फिर हेली कहती है उस आत्मा से कहो मुझ में समा जाए। मिया कहती है और वो आत्मा मिया के अंदर जा जाती है और अजीबोगरीब डिस्कस्टिंग चीज़ें करती है। यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन है कि एक साइड में मोमबत्ती होती है और कोई भी सिर्फ 19 सेकंड तक ही आत्मा को अपने अंदर रख सकता है। उससे ज़्यादा अगर वो आत्मा ठहरी तो वो हमेशा के लिए बेकाबू हो जाती है और लास्ट में मोमबत्ती ज़रूर बुझानी पड़ती है। लेकिन फिर भी वो टीनेजर्स ये सब करते हैं, वो भी हर रोज़ फ़न के लिए। इसके बाद सीन दिखाया जाता है जेट के घर, जहाँ मिया और राइली है। राइली उसे उसकी मॉम की डेथ के बारे में पूछता है, तो मिया बताती है उन्होंने बहुत सारी नींद की दवाई पिल्स खा ली थी और अजीब बर्ताव कर रही थी, जैसे दरवाजे को खरोचना। फिर अचानक आवाज़ें बंद हो गई। उसके पापा ने जब दरवाज़ा खोला तो मॉम मर चुकी थी। मिया कहीं ना कहीं अपने पिता को मॉम की डेथ का कारण मानती है। फिर सीन दिखाया जाता है स्कूल का, जहाँ जेड हेली से कहती है आज रात वो ट्राई करते हैं मेरे घर, क्योंकि आज उसकी मॉम घर पे नहीं होंगी। हेली मान जाती है। जेड की मॉम घर से बाहर जाने से पहले कहती है मिया और जेड से कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, क्योंकि उनके साथ डैनियल भी मौजूद होता है और जेड की मॉम डैनियल को बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो फिर क्या, जेड जैसे तैसे कर मॉम की बातों को सुन लेती है और उनके जाते ही घर पे पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ हेली और उसका फ्रेंड जोस भी साथ आया है। मिया के पूछने पर जोस उन्हें बताता है हाथ के बारे में कि ये एक साइकिक का हाथ है, जिसे उसके मरने के बाद काटा गया और प्लास्टर करके रख दिया गया। जोस बताता है उसे ये उसके दोस्त डकेट से मिला था
और उसने जोश को दिया था। दोस्तों, ये डकेट वही है जिसे हमने इस फिल्म की शुरुआत में देखा था। उसके बाद वो पागल हो गया और उसने अपने आप को मार दिया। इसके बारे में हम फिल्म के एंड में बात करेंगे। अभी वापस आते हैं इसके आगे की सीन पर। सब लोग इसे यूज़ कर रहे हैं और अजीब डिस्कस्टिंग चीज़ें कर रहे हैं, पर जेड इन सब से दूर है। और उसी बीच राइली भी जिद करता है, पर जेड मना कर देती है और गुस्से से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही राइली मिया को मनाता है और गेस व्हाट, मिया मान भी जाती है। पर इस बार सिर्फ 20 सेकंड का टाइम रखा जाता है क्योंकि राइली अभी बच्चा है। तो फिर क्या, मोमबत्ती जलाई जाती है। हेली कहती है उस हाथ को मिलाओ और कहो टॉक टू मी। जैसे ही राइली कहता है उसे एक आत्मा दिखती है, पर वो डरता नहीं। आत्मा को हैरत से देखने के बाद वो मिया की तरफ देखता है। आगे हेली कहती है आत्मा से कहो मुझ में समा जाए। राइली कहता है और आत्मा उसके अंदर आ जाती है। इधर हेली टाइमर सेट करती है 20 सेकंड। आत्मा बात करती है, रोती है मिया को देख के और कहती है मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था माई। यहाँ मिया चौंक जाती है और सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि मिया कहती है ये मेरी मॉम की स्पिरिट है, क्योंकि वो ही है जो मुझे प्यार से माँ ही कहती थी। हेली कहती है वक्त जा रहा है, पर मिया कहती है कुछ देर रुको, मुझे बात करने दो। और फिर क्या, सबके कहने के बाद भी मिया मानती नहीं और 20 सेकंड से सीधा 90 सेकंड के ऊपर वक्त हो जाता है और राइली अजीब बर्ताव करने लगता है, खुद को बहुत ब्रूटली हार्म पहुंचाता है। जेड आती है, सब डर जाते हैं। पुलिस और एम्बुलेंस बुलाई जाती है। जेड अपनी मॉम को बताती है सब। राइली को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर मिया शॉक्ड में है। यहाँ भी दोस्तों एक हाइडन बात है मोमबत्ती से रिलेटेड, जो आपको लास्ट में बताऊंगा, इसलिए एंड तक ज़रूर देखना। मिया हॉस्पिटल जाती है। राइली से मिलने पर जेड और उसकी मॉम उसे करीब भी नहीं आने देते। वो दोनों उससे नाराज़ हो जाते हैं। मिया को हॉस्पिटल में अपनी मॉम की आत्मा दिखाई देने लगती है। मिया डर जाती है। डैनियल उसे घर ड्रॉप करने जाता है। मिया कहती है आज रात मेरे साथ रुक जाओ, मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। डैनियल थोड़ा हाँ नहीं कहकर मान जाता है। मिया और डैनियल घर जाते हैं और बातें करके सो जाते हैं। उसी रात मिया को फिर से अजीब आत्माएं दिखती है। वो आत्मा डैनियल का पैर चाटती है। फिर मिया ज़ोर से चिल्लाकर डैनियल को जगा देती है। जैसे ही डैनियल उठता है तो वो शॉक हो जाता है ये देख कर कि मिया उसका पैर चाट रही है। जी हाँ दोस्तों, वो असल में मिया ही होती है। डैनियल बहुत डर जाता है और मिया के कहने के बाद भी उसे छोड़कर चला जाता है। इधर मिया अकेली हो जाती है। फिर उसे उसका हाथ दिखता है बैग में, जिसे वो जेड के घर से लेकर आ चुकी थी। वो उस हाथ को इस्तेमाल करके माँ से बात करने की कोशिश करती है। मोमबत्ती जलाती है और उसे उसकी माँ की आत्मा दिखती है। उसकी माँ उसे बताती है मैंने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि तुम्हारे डैड ने मुझे वो पिल्स खिलाई थी। मिया रोने लगती है और अपनी माँ के बाहों में पूरी रात सो जाती है उसी के साथ। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ भी कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे, पर हम वो एंड में डिस्कस करेंगे। आगे हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ राइली की हालत बहुत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बुरी होती जा रही है। वो अपने आप को लगातार हार्म और बहुत चोट पहुँचा रहा है। मिया, हेली, जोस, डैनियल और जेड मिलते हैं और मिया उनसे कहती है डकेट के भाई से मिलने के लिए। जोस मान जाता है। अब यहाँ दोस्तों एक मेजर बात होती है जो हमें इसके सस्पेंस से कनेक्ट करती है, इसलिए वो आपको लास्ट में बताऊँगा, वरना अभी आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। फिर वो सब डकेट के भाई से मिलने जाते हैं जो उनसे ठीक से बात नहीं करता, पर मिया उसे समझाती है तो वह कहता है राइली को उसकी बॉडी से खुद ही निकलना होगा। सुनकर जेड गुस्से से वहाँ से जाने लगती है क्योंकि वो कहती है इस तरह हम बैठे नहीं रह सकते, ऐसे में राइली मर जाएगा। वो मिया पर फिर से गुस्सा होने लगती है और सब मिया पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुमने ही उसे ऐसा करने को कहा था। मिया कहती है हम सब ने कहा था, पर हेली, जोस अपने ऊपर कुछ नहीं आने देते। वो दोनों पुलिस के लफड़ों में नहीं फंसना चाहते, इसलिए वो सब इस माजरे से अलग निकल जाते हैं। मिया कहती है एक बार फिर ट्राई करते हैं, सब उसी तरह से, शायद इस बार हम राइली को आज़ाद कर ले उस आत्मा से। जेड मान भी जाती है। वो सब हॉस्पिटल जाते हैं, सब कुछ तैयार करते हैं, और इस बार कुछ असर नहीं होता। राइली को रिस्पॉन्स नहीं देता। मिया खुद ट्राई करती है वहाँ, तो उसे बहुत सारी डिस्कस्टिंग विजन्स दिखते हैं, जिससे वो इतना डर जाती है कि हाथ को दूर फेंक देती है। वो बताती है उसे राइली दिखा, आत्माओं के बीच कैद, जो उसे बहुत फिजिकली और मेंटली तकलीफ पहुंचा रहे हैं। मिया डिस्टर्ब हो जाती है बहुत। घर जाके उसके पिता उससे कहते हैं कि मुझे एक लेटर दिया था तुम्हारी मॉम ने, जो उसने मिया से शेयर नहीं किया अब तक, पर अब उसे लगता है बताना चाहिए। मिया वो लेटर पढ़ने के लिए कहती है। उसके पिता पढ़ते हैं और उसमें लिखा होता है कि मिया की मॉम ने किसी तरह डिप्रेशन या टेंशन में आकर खुद नींद की दवाई खाकर सुसाइड किया था, पर मिया ये सब मानने से फ़ौरन इनकार कर देती है। उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर उसी बीच उसकी माँ की आत्मा फिर से उसे दिखती है और वो फ़ौरन अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ उसकी माँ की आत्मा कहती है
कि वो आदमी झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उसी ने मुझे मारा है। वो कहती है तुम्हारे डैड के अंदर एक बुरी आत्मा है जो तुम्हें भी मारना चाहती है। इसी बीच उसके डैड आकर मिया पर अटैक कर देते हैं। मिया चिल्लाने लगती है और फिर हमें दिखाया जाता है उसके डैड तो नीचे ही बैठे हैं, वो लेटर हाथ में लिए, जो उसकी आवाज़ सुनकर उसके कमरे में फ़ौरन भागते हुए आते हैं। दरवाज़ा तोड़कर मिया के करीब जाते हैं। मिया उन पर एक नाइफ या चाकू से बुरी तरह गर्दन पर हमला कर देती है। वहाँ उसकी माँ की आत्मा मिया से कहती है राइली को अगर आज़ाद करना है तो उसे मार दो, मैं उसका ख्याल रखूँगी। मिया फ़ौरन हॉस्पिटल जाती है, जहाँ जेट को कॉल करके वो उसे अपने घर बुलाती है बेवकूफ़ बनाकर। फिर जेट के जाते ही वो राइली के पास पहुँच जाती है, पर वहाँ जेट और राइली की माँ भी मौजूद है। इसे देखकर मिया रुक जाती है। फिर मिया उससे कहती है मुझे राइली के साथ अकेले में बात करनी है। उसकी माँ वहाँ से बाहर चली जाती है। जेड इधर मिया के घर जाती है, पर मिया उसे दिखती नहीं, पर उसके पिता वहाँ उसे बहुत ज़ख्मी हालत में दिखते हैं। तब जेड की माँ उसे फ़ोन पर बताती है मिया तो हॉस्पिटल में है राइली के पास। तब जेड फ़ौरन वहाँ से निकलती है। मिया को आत्मा के विजन्स दिखते हैं जो मिया को उकसाते हैं, पर मिया वहाँ राइली को मार नहीं पाती, तो वो उसे व्हील चेयर पर बिठाकर हॉस्पिटल से बाहर ले जाती है, जहाँ उसे जेड देख लेती है और उसके पीछे जाती है। एक हाईवे रोड के साइड में रुककर मिया की मॉम की आत्मा उसे कहती है उसे आज़ाद कर दो, मैं उसका ख्याल रखूँगी। मिया व्हील चेयर को हाईवे पर फेंकने ही वाली होती है, तभी एक कार आके उसे उड़ा देती है। यहाँ एक कैमरा कट सीन दिखाया जाता है। एक्चुअली में क्या हुआ दिखाया नहीं गया। फिर हम देखते हैं मिया रोड पर पड़ी है ज़ख्मी हालत में। वो देखती है जेड राइली के पास है। यहाँ फ़ौरन सीन चेंज होकर सीधा हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। मिया उसी हालत में है और वो देखती है राइली, जेड और मॉम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर जाते हुए, और मिया के डैड भी उसे वहाँ लिफ्ट में जाते हुए दिखते हैं। मिया डैड को आवाज़ देती है, पर कोई उसकी आवाज़ सुन नहीं पाता और उस हॉस्पिटल की लाइट्स बंद होना शुरू हो जाती है। एक डार्क सीन दिखता है। मिया को एक जलती हुई मोमबत्ती और इंसानी हाथ दिखता है। मिया जैसे ही हाथ मिलाती है, अचानक वो एक घर में पहुँच जाती है और सामने एक स्ट्रेंजर आदमी उसे देखकर कहता है टॉक टू मी, मुझ में समा जाओ। मिया बहुत शॉक्ड होकर डर जाती है और यहाँ दोस्तों फिल्म ख़त्म हो जाती है। कंक्लूजन, यहाँ हमने इस फिल्म का पूरा प्लॉट और कहानी को डिस्कस किया। अब बात करते हैं इसके कुछ सवालों की जो फिल्म में बहुत सारे हैं, जिसे बताया नहीं गया। तो चलिए अब जल्दी इसके कंक्लूजन पर बात करते हैं। द हैंड। सबसे पहले वो शापित हाथ, आखिर वो था क्या और लास्ट में उसका क्या हुआ। जोस बताता है कि वो एक साइकिक का हाथ था जो कि आत्माओं से बातें कर सकता था, पर लोगों ने उसका हाथ काट दिया और उसे मार दिया। वो कहता है उसका दूसरा हाथ भी किसी और जगह मौजूद है। अब ये जोस के पास पहुंचा था डकेट के पास से होकर, और डकेट को ये उसके किसी दोस्त ने दिया था, पर किसने ये बताया नहीं गया। हाथ यूज़ करने के बाद डकेट भी आत्माओं के कंट्रोल में आ गया और खुद को मार दिया। जोस से होकर वो हाथ मिया के पास पहुंचा और लास्ट में मिया के पास से होकर वो किसी स्ट्रेंजर आदमी के पास पहुंच गया था। द कैंडल। हेली कहती है ये कैंडल आत्माओं से कनेक्शन बनाती है और वक्त ख़त्म होने पर इसे बुझाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर नहीं बुझाया गया तो आत्मा जिस्म से जुड़ जाती है और जिस्म उनके ही कंट्रोल में रहता है कैंडल शुरू रहने तक। अब दोस्तों यहाँ मैंने ध्यान से देखा, जब राइली के अंदर मिया की मॉम की आत्मा आती है उस वक्त कैंडल की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, सबका ध्यान राइली की तरफ होता है। और इस सीन में आप देख सकते हो मिया के पीछे ब्लर में कैंडल जलती हुई दिख रही है। यहाँ कैंडल बुझी नहीं, यानी राइली पर आत्मा का कंट्रोल हो चुका था। और दूसरी तरफ जब यहाँ मिया अपनी माँ की स्पिरिट से बात करती है तब वो कैंडल शुरू तो करती है पर उसे बुझाती नहीं और रात भर उसके साथ सो जाती है, यानी 90 सेकंड से कई ज़्यादा वक्त। द स्पिरिट रूल्स, आत्माओं की शर्तें। इस सीन में जोस उन्हें बताता है जिसने ये हाथ डकेट को दिया था, उस आदमी ने बताया था कि डेट इफ़ यू डाई वाइल दे आर इन यू दे हैव यू फॉर एवर। अगर उनकी आत्मा किसी तरह तुम्हारे अंदर रह जाए और तुम मर जाते हो तो वो आत्माएं तुम्हें हमेशा के लिए उनकी दुनिया में कैद कर लेती है, जैसे कि लास्ट में मिया के साथ हुआ। यहाँ दोस्तों 2 लोगों के अंदर आत्माएं रह गई थी, एक राइली और दूसरी मिया। वो स्पिरिट्स उनकी मौत चाहते थे, पर एंड में राइली बच गया और मिया मर गई और वो कैद हो गई। मियाज़ मॉम। यहाँ मिया की मॉम का अहम इस्तेमाल किया गया क्योंकि मिया उसकी मॉम से बहुत प्यार करती थी और फिल्म ने इसकी डेथ पर कई क्वेश्चंस रखे, जैसे उसकी माँ ने खुद डिप्रेशन में आकर पिल्स ली थी या फिर उसके डैड ने उसे जानबूझकर पिल्स खिलाई जैसे मिया को लगता था। पर यहाँ एक चीज़ नोटिस करने वाली है, वो ये कि वो बुरी आत्माओं ने उसकी माँ की आत्मा या यूँ कहे उसकी बॉडी को यूज़ किया मिया से कनेक्शन बनाने के लिए। दोस्तों असल में वो उसकी असली माँ थी ही नहीं, बल्कि कोई और इविल स्पिरिट थी जो उसे उकसा रही थी और बहका रही थी
और मिया उसके जाल में फंस गई। यहाँ हमें ये भी देखने को मिलता है कि वो स्पिरिट्स शुरू से ही राइली के पीछे पड़े थे, पर उनके हाथ मिया आ जाती है। मियाज़ फादर, वो आत्मा मिया को उसके बाप के खिलाफ भी बहकाती है। उससे कहती है कि उसका बाप उसे मारना चाहता है और एक आत्मा ने उसे कंट्रोल कर लिया है। और इस सीन में हमें उसके बाप या यूँ कहे किसी एविल स्पिरिट को उसके पिता के रूप में अटैक करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ आवाज़ सुनकर सच में उसका बाप पहुँच जाता है और मिया उसे मार देती है। यहाँ दोस्तों आप सोचोगे उसका बाप मरा या जिंदा है, तो मैं आपको बता दूं, जब जेड मिया के घर जाती है लास्ट में, तब वहाँ उसे मिया का बाप उसी जख्मी हालत में दिखाई देता है, जो कि जिंदा है और सांसें चल रही है। उसके बाद इस सीन को मैंने ध्यान से देखा। जब जेड वापस हॉस्पिटल आती है, मुझे लगा यहाँ जेड उसके बाप को अपने साथ लाती है हॉस्पिटल, पर यहाँ वो सीधे उतर के आगे बढ़ने लगती है। उसका जख्मी बाप उसके साथ नहीं है, तो लास्ट में उसका बाप हॉस्पिटल कैसे पहुँचा? शायद हो सकता है कि जेड ने एम्बुलेंस को कॉल किया या पुलिस को कॉल किया हो और उन्होंने उसके पिता को हॉस्पिटल पहुंचाया हो, जहां लास्ट में वो मिया को दिखता है। अब दोस्तों सारे क्वेश्चन कवर हो गए, पर सिर्फ 2 चीज़ें बाकी रह गई। पहली चीज़, मिया का सपना सच साबित हुआ। इस सीन में जब मिया राइली को उसकी मॉम के बारे में बताती है, तब वो कहती है मुझे एक सपना बार बार आता है। मैं एक मिरर में खुद को देख रही हूँ और मेरी कोई परछाई रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही, जैसे मेरा कोई वजूद ही ना हो। दोस्तों ठीक ऐसा ही एंड में देखने को मिलता है। जब मिया हॉस्पिटल में डैड को आवाज़ देती है, तब उसकी नज़र एक मिरर पर जाती है, जहाँ उसकी बॉडी या परछाई उसे दिख नहीं रही। तब वो समझ जाती है कि वो मर चुकी है और उसकी मौत हो चुकी है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, मिया मरी कैसे? अब उस सीन को फिल्म में दिखाया नहीं गया, पर मैंने इसे स्लो करके एक एक फ्रेम को देखा। जब एक कार मिया के करीब बढ़ती है, तब वहाँ आखिर जेट पहुँच जाती है, क्योंकि अगर आप गौर से देखोगे तो जेट वहाँ नज़र आती है। और दोस्तों ऐसा मुझे लगता है कि जेड ने ही मिया को धक्का दिया होगा, जिससे वो कार के नीचे आ गई और उसकी मौत हो गई। क्योंकि उसके फ़ौरन बाद हमें जेड और राइली दिखाई जाते हैं, जहां राइली बच गया और उसके पास लोग जमा होना शुरू हो गए। और इसी के साथ इस फिल्म की सारी डिटेल्स कवर हो जाती हैं। अब दोस्तों आप बताओ, अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको ये कैसी लगी और मेरी ये डिटेल्स और इसके सारे पॉइंट्स कैसे लगे जो मैंने बताए? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर अब तक आपने ये मूवी नहीं देखी है और आप एक मस्ट वॉच हॉरर स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल मूवी देखना चाहते हैं, तो इसे एक बार ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, जो आपको अमेज़न प्राइम पर मिल जाएंगी हिंदी में भी। तो इसी के साथ अब वक्त है वीडियो को यहीं ख़त्म करने का। आई होप मेरा ये फुल एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो आपको पसंद आया हो। काफ़ी मेहनत की और रिसर्च की इस वीडियो के लिए, तो एक लाइक तो बनता ही है। साथ ही वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही हॉलीवुड कंटेंट के लिए हमारे मूवीज़ वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां मैं और भी कई थ्योरीज, लेटेस्ट अपडेट्स और रिव्यूज़ लेके आने वाला हूं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।